मैंने इसे कहा भी कि मैं दूसरे हाथ में तुम्हारी मेहंदी लगा देती हूँ, तो इसको इतनी चिढ़ मची मुझसे, तो इसने कहा कि मैं खुद लगा लूंगी और एक हाथ में मैं नहीं लगाऊंगी। ईदी बहुत बहुत थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। अभी कैसी लगी, ठीक है ना? फ्रेंड्स ये देखिए कौन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तो ये है मेरी बेटी का आउटफिट जो कि इसने अभी सुबह नमाज़ पढ़ने के वक्त पहना है, और इनकी ईद की जो जोड़ी है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स आपने शायद कुछ नोटिस नहीं किया है, ये मेरी बेटी के वो भी हाथ दिखाओ, ये दोनों हाथों में इसमें तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मेहंदी लगी हुई है। ये भी मैं आपको बताऊँ कि मुझसे ये चिढ़ गई थी कल रात को। तो कल रात को इससे मुझे कहा था कि आप मुझे मेहंदी लगा दें, और मैं इतनी बिजी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिली। तो ये गुस्सा होकर के अपने एक ही हाथों में मेहंदी लगा दिया। फिर मैंने इसे कहा भी कि लाओ मैं दूसरे हाथ में तुम्हारी मेहंदी लगा देती हूँ। तो इसको इतनी चिढ़ मची मुझसे, तो इसने कहा कि मैं खुद लगा लूँगी और एक हाथ में मैं नहीं लगाऊंगी। तो इसने नहीं लगाया। आजकल के बच्चे मैं क्या बोलूँ। सवई खा लिया तुमने? नमाज भी पढ़ लिया, सवई भी खा लिया, सब कुछ खा लिया। कैसी लगी मेरी सवई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, अच्छी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कुछ भूल नहीं रही हैं? गला तो मैंने तुमसे मिल लिया, ईद मुबारक भी मैंने तुमसे कर लिया। और ईद में क्या दिया कुछ याद रहे या नहीं रहे, बच्चों को ईद ही जरूर याद रहती है। तो चलो मैं तुम्हें ईद ही देती हूँ। तो मैं पहले इसे ईद ही दे दूँ। तुम्हारी ईदी बहुत बहुत थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। अब ये कैसी लगी, ठीक है ना? खुश हो, हैप्पी? हाँ थैंक यू वेरी वेरी। चलो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सबिया व्लॉग्स। और आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो जैसे कि आपने मेरा चांद रात का व्लॉग देखा होगा, मैंने राती को सारी तैयारियां जो थी, काफ़ी जो थोड़ी बहुत मतलब सवैयाँ वगैरह बनाने की, वो मैंने राती को सब बना लिया था। उसके बाद फिर मैं बैठ करके मेहंदी लगाई अपने खुद से, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाने की बिल्कुल भी टाइम नहीं मिली। और अभी जैसे कि सुबह मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे वगैरह वो लोग नमाज़ पढ़ कर आ गए, कुछ मेरे नेबर्स हैं वो लोग भी आए मिलने के लिए। तो तब से मैं सुबह से किचन में ही लगी हुई थी, और अभी मैं थोड़ा सा फारिग हुई हूँ। तो मैंने भी नमाज़ वगैरह पढ़ करके और फिर थोड़ा सा मैं तैयार हो गई। तो ये है मेरा आउटफिट। लेकिन ये मेरी जो आउटफिट है ये मेरा ईद का जोड़ा नहीं है। मैं ईद का जोड़ा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तैयार होंगी, क्योंकि आज मैं जाऊँगी अपनी अम्मी के घर। तो वहीं पे तो मैं आपके साथ अपना जो जोड़ा है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मेरी पता नहीं क्या हुआ, आप लोगों को मेरे आवाज़ से भी लग रहा होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टायर्डनेस फील हो रहा है। रमज़ान के बाद ऐसा होता है कि जो बॉडी है वो थोड़ा सा चेंज होता है, हर चीज़ रिएक्ट होती है, टेम्परेचर अप एंड डाउन भी होती है। तो खैर कोई बात नहीं। तो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ अपना आउटफिट। तो ये मेरा जोड़ा है ईद का जो मैंने लिया है, और ये है ग्रीन कलर का, जिसमें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। उसके साथ मैंने लिया है ऑलिव कलर का शूज़, और ये मेरी गोल्ड की ज्वेलरी है, परफ्यूम से यहाँ पे, जो कि मैं रेडी होकर इसका फुल आपको दिखाऊंगी। उसी के साथ ये भी मैं आपको दिखाते चलूँ कि ये मेरी बेटी का जोड़ा है उसका ईद का, जो कि वो भी तैयार होगी। तो मैं कोशिश करूँगी उसका भी जोड़ा आपको पूरा फुल दिखाने के लिए। यही थी जो मेरी और मेरी बेटी की ड्रेस मैंने आपके साथ शेयर किया, और मैं रेडी हो जाऊंगी तो उसका फुल लुक भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी जा रही हूँ मैं, जैसे कि मुझे बिरयानी की तैयारी करनी है, लंच प्रिपेयर करना है। और मेरी लंच जो है वो तैयार हो गई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो बिरयानी है वो हो गई है रेडी। फ्रेंड्स घर में आ गए हैं कुछ गेस्ट, और अब मैं जा रही हूँ उनको सर्व वगैरह करने के लिए। और उसके बाद फिर मैं रेडी होकर के आपको अपना पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी, और फिर अपनी अम्मी के जाऊंगी। तो फिर मैं वहाँ तब इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शूट करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। 3 hours later. तो ये है फ्रेंड्स मेरी ड्रेस की जो फुल लुक है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैं निकल गई थी अपनी अम्मी के घर जाने के लिए, क्योंकि शाम भी हो गई थी। तो मैं रास्ते में थी, जा रही थी अपनी अम्मी की तरफ। और माशाल्लाह से आखिरी रोज़े से ही जो मौसम थी वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई थी, और मौसम इतना सुहाना हो गया था फ्रेंड्स कि वो मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी। और मेरी बेटी जो थी वो बगल में बैठी थी, और मेरे हस्बैंड जो थे वो आगे बैठे हुए थे। तो आज ट्रैफिक वगैरह भी कुछ ऐसी नहीं थी, रास्ता भी बहुत क्लियर थी माशाल्लाह से।
2,000 years later. तो फ्रेंड्स, जैसे है आज ईद का दूसरा दिन और मैं उस दिन जब अपनी अम्मी क्या गई थी उसके बाद से मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोग से बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरी जो तबीयत थी वो सडनली इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी मेरी अम्मी के घर जा कर के। सबसे पहले तो जब मैं अपनी अम्मी के घर पहुँची तो वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट थे। उस वक्त मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई, मुझे वक्त ही नहीं मिला। और उसके थोड़ी देर के बाद सडनली मुझे इतनी हाई फीवर आ गई फ्रेंड्स कि मैं ब्लॉग करने की ज़रा से भी कंडीशन में नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं खुद ही ब्लॉगिंग करती हूँ और मेरे घर वाले जो भी हैं वो मतलब कैमरा के फ्रंट में आते ही नहीं हैं। तो इस वजह से मैं ब्लॉग को मतलब 2 दिन तक मैं शूट कुछ भी नहीं कर पाई और आप लोग को पूरा अपना जो फुल ईद का ब्लॉग था वो मैं नहीं दे सकी। आज ईद के दूसरे दिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से जैसे कि थोड़ी सी मेरी तबीयत बेटर हुई है और आज मैं बेड से उठी हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आज से ही चलो अपना ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू करती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे प्लान्स रहते हैं ईद के दिन कि मैं यहाँ जाऊँगी, उनसे मिलूँगी। जिनके यहाँ नहीं भी जाना होता है तो कोशिश करते हैं कि हम जाके अपने रिश्तेदारों से भी मिलें, अपने फ्रेंड्स से भी मिलें, क्योंकि यही एक मौका होता है कि जब आप नहीं भी चाह करके आप और जा कर के मिल लेते हैं एक दूसरे से। तो मैं आप लोग से क्या ही बोलूँ कि मतलब ये ईद जो था मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल ही मतलब फ्लॉप हो गया मेरा सारा प्लान है। कोई बात नहीं, मेरी जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं जाकर के सबसे मिल लूँ। और ऐसा बात नहीं है कि मेरे घर पे गेस्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि उनको अटेंड कर सकूँ। तो मेरी बेटी जो थी, मेरे हस्बैंड जो थे, वो लोग माशाल्लाह से गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। और ऐसे भी जो अपने हैं उनको तो खबर हो ही गई थी कि जो मेरी तबीयत है वो काफ़ी ख़राब हो गई। तो सबने मुझे कॉल पे भी बात कर लिया था कि जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर तुम्हारे घर आऊँगी तुमसे मिलने के लिए। तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है फ्रेंड्स कि मैं बहुत ऐसा प्लान करके बैठी थी कि मैं आप लोग के साथ अपना ब्लॉग शेयर करूँगी। तो खैर कोई बात नहीं, मेरी तबीयत के लिए आप लोग दुआ करिए कि अगर मेरी तबीयत ठीक हो जाती है इंशाल्लाह पूरी तरीके से तो मैं आप लोग के साथ अपना ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को जैसा अपना ब्लॉग ऑल्टरनेट डे पे देती थी वैसे ही मैं अपना सारा ब्लॉग्स आप लोग को ऑल्टरनेट पे देती रहूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। तो मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।